प्रस्तुत पाठ जो है ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया का थर्ड भाग टी फ्रॉम आसाम दिया गया है चैप्टर। तो आइए जानते हैं कि लेखक के माध्यम से चाय के बारे में क्या वर्णन किया गया है। प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम is Rajbir's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajbir to visit his home during the summer vacations. कहानी में बताया गया है कि प्रांजल जो कि एक युवा लड़का है आसाम से और राजवीर एक अन्य व्यक्ति जो उसकी स्कूल के कक्षा का सहपाठी है दिल्ली में, क्या करता है कि प्रांजल के पिताजी जो कि एक चाय बागान के मैनेजर हैं, वो उसे आमंत्रित करता है कि वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां जो है उनके यहाँ आकर के बिताए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कहानी की शुरुआत कैसे होती है। चाय गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम चाय, एक चाय वाला ऊंची आवाज में चिल्लाया। ही केम अप देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। वह उनकी खिड़की तक आया और पूछा, चाय साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप चाय दो। They sipped the steaming hot liquid. उन्होंने गर्म चाय की चुस्कियाँ ली। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. क्योंकि उनके डिब्बे में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर ने कहा, क्या तुम जानते हो संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। न्यू exclaimed प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। प्रांजल ने आश्चर्य व्यक्त किया, चाय वास्तव में बहुत ही लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव लुक अगेन। स्टेशन से ट्रेन बाहर निकली। प्रांजल ने फिर से जासूसी पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी जासूसी कहानियाँ पढ़ने का शौकीन था। बट एट द मोमेंट ही वाज नीर कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। किंतु इस समय वह बाहर का जो सौंदर्य था, मतलब सुंदर दृश्य था, उसका आनंद लेना चाहता था। इट वाज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। इससे पहले कभी भी राजवीर ने ऐसी हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। तब हरे धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली थी। इट वॉज मैग्निफिकेंट व्यू। एक भव्य सा दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills, a sea of tea bush stretched as far as the eye could see. गहरे जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थीं, जहाँ तक आंखें देख सकती थीं। Drafting the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. कि चाय के जो पौधे थे वो बौने से प्रतीत हो रहे थे। उनके पास में ही विशालकाय वृक्ष जो थे खड़े हुए थे और
वहाँ पर जो झाड़ियाँ जैसी जो प्रतीत हो रही थीं वो बिल्कुल डॉल यानी गुड़ियों के आकार वाली दिखाई पड़ती थीं। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। पास कहीं दूर से बहुत भद्दी सी बिल्डिंग मीन्स भवन जो था वो उसमें से धुआं निकल रहा था और उसकी चिमनियों से बाहर आ रहा था। हे ए टी गार्डन राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। है वह चाय का बागान, राजवीर ने उत्सुकता से चिल्ला करके कहा। प्रॉन्जल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। प्रांजल जो कि चाय के छोटे से बागान में जन्मा और बड़ा था, उसने राजवीर के उस उत्तेजना पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ। अरे ये तो बिल्कुल चाय का देश है। ही सेड, उसने कहा। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। I have been reading as much as I could do tea. मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता रहता हूँ जितना मैं पढ़ सकता। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. परंतु इसके बारे में कोई नहीं जानता कि वास्तव में चाय की खोज किसने की। व्हाट लीजेंड्स मतलब किस प्रकार की ये कहानियाँ हैं, मतलब किसने ऐसा साहस कारनामा किया। वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्पेयर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंक। एक है चीन के सम्राट के बारे में जो हमेशा पानी पीने से पहले पानी को उबालता था। इट ए डेलिशियस फ्लेवर, एक स्वादिष्ट पेय। इट सेड देवर टी लीव्स, जिसके बारे में कहा गया कि वो चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर, स्कोप्ड प्रांजल, प्रांजल ने उपहास किया, मुझे दूसरी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, बौद्ध धर्म, एन एंशिएंट बौद्धिस्ट ascetic cut off his eldest because eyelids because he felt sleepy during meditation। हमारे पास एक भारतीय कहानी है। बोधि धर्मा जो कि एक प्राचीन बौद्ध धर्मात्मा था ने अपनी आँख की पलकें काट दी थीं क्योंकि उस समय उसे नींद महसूस हो रही थी। 10 टी प्लांट्स ग्रेव आउट ऑफ द आई लिड्स, 10 चाय के पौधे उसकी पलकों पर उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप। इन पौधों के पत्तों को पानी में उबाल कर पिया गया और उसे नींद गायब हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले चीन में पी गई। राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC। राजवीर ने कहा कि 2700 ईस्वी पूर्व। इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी, वास्तव में टी शब्द चीनी भाषा के चाय और चीनी शब्द से निकला है। आर फ्रॉम चाइनीज, जो चीन से है। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than an beverage। यूरोप में चाय केवल 16वीं शताब्दी में आई थी और इसको एक पेय की अपेक्षा दवा के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरिनी जंक्शन, रेलगाड़ी खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पहुंची। The boys collected their luggage and pushed their way to crowded platform।
लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ भरे प्लेटफार्म पर अपना रास्ता बनाया। प्रांजल्स पेरेंट वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवार्ड्स देखियावाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजल्स फादर। शीघ्र ही वे देखियावाड़ी की तरफ यात्रा कर रहे थे, जहां पर प्रांजल के पिता का चाय का बागान था। An hour later, the car veered sharply off मेन रोड। 1 घंटा के बाद कार मेन रोड से मुड़ी। They crossed a cattle bridge and entered देखियावेरी टी स्टेट। उन्होंने मवेशियों के पुल को पार किया और देखियावाड़ी चाय बागान में पहुंच गए। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height। पथरीली रोड के चारों ओर चाय के पौधों से भरे कई एकड़ खेत थे और सभी पौधों की ऊंचाई एक जैसी काट छांट कर की गई थी। Group of tea plunkers with bamboo basket on their backs, bearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves। चुनने वाली औरतों के समूह पीठ पर बांस की टोकरियां लिए प्लास्टिक का लवादा पहने हुए नए फूटे हुए पत्तों को चुन रही थीं। प्रांजल्स फादर सोवेड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। प्रांजल के पिता ने गाड़ी की गति धीमी की ताकि एक ट्रैक्टर गुजर सके जो कि चाय की पत्तियों को लेकर के जा रहा था। This is the second flush of sprouting period, is not it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yield to best tea। यह दूसरा कोपलों के फूटने का समय है ना मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा। यह मई से जुलाई तक समाप्त होता है और सबसे अच्छी चाय की फसल प्रदान करता है। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise। ऐसा लगता है कि तुमने अपने आने से पहले ही अपना होमवर्क कर लिया था, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य के साथ पूछा। Yes, Mr. बरुआ, राजवीर admitted, but hope to learn much more while I am here। हाँ श्रीमान बरुआ, राजवीर ने स्वीकार किया, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहते हुए कहीं ज़्यादा सीख सकूँगा। तो इस तरह से ये तीसरा आपका जो चैप्टर था, ग्लिम्स ऑफ इंडिया का तीसरा चैप्टर फ्रॉम आसाम से था, जो कि अरूप कुमार दत्ता द्वारा लिखा गया। ये सारी झलकें जो थी हमारे भारत की उस रहन सहन, वहाँ के व्यवसाय को दर्शाती हैं।